अब आगे। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि अपना चेहरा अर्जुन के सीने में छुपा लेती है। ये देखकर अर्जुन के फेस पर ऑटोमेटिक ही स्माइल आ जाती है और वह उसे अलग करके बोलता है, तुम चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द ही वापस आ जाऊंगा, तब तुम अपना ध्यान रखना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रोहित से बोलना, वह सॉल्व कर देगा। क्या रोहित आपके साथ नहीं जा रहे हैं? सृष्टि ने पूछा। नहीं, वह मेरे साथ नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आप अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी आएगा। हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। इतना बोलकर वह सृष्टि के फोरहेड पर किस करता है, जिसके एहसास से सृष्टि अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके बाद अर्जुन बोलता है, तुम अब जाकर आराम करो, मैं अब चलता हूँ। इतना बोलकर अर्जुन चला जाता है, लेकिन दरवाजे के पास रुककर पीछे मुड़कर बोलता है, सृष्टि तुमने पूछा था ना कि कल रात हमारे बीच में क्या हुआ था? सृष्टि उसकी बात सुनकर बोलती है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो हमारे बीच हुआ था बस वही कल रात को भी हुआ था। इतना बोलकर अर्जुन चला जाता है। तो वहीं अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि के फेस पर स्माइल आ जाती है और वह उसी तरह अंदर बेडरूम में चली जाती है। जब अर्जुन नीचे आता है तो वह अपनी कार में बैठते हुए रोहित से बोलता है, रोहित, मेरे यहाँ नहीं होने पर तुम सृष्टि का ध्यान रखना, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझे? आप चिंता मत करिए सर, मैं मैम का ध्यान रखूंगा। अच्छा ये बताओ, उस राहुल की क्या खबर है? अर्जुन ने पूछा। सर, वो मैम ने जब से उसकी माँ और वाइफ की बेइज्जती की है तब से वह मैम के बारे में पता लगा रहा है, लेकिन जैसा कि आपने बोला था उस अभी तक कुछ पता नहीं चला है। गुड, उसको उसी तरह पता लगाने दो, अर्जुन ने बोला। लेकिन सर, उसको इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं? उसने मैम के साथ शादी वाले दिन कितना बुरा किया था और आप उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? रोहित ने पूछा। मुझे पता है कि उसने सृष्टि के साथ बुरा किया था, लेकिन उसके इसी गलती के कारण आज सृष्टि मेरी जिंदगी में आई है, इसीलिए मैं उसके इस गलती को इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन अगर उसने अब दोबारा सृष्टि या उसके परिवार के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं उसे फिर सजा जरूर दूंगा, समझे? लेकिन तब तक तुम सृष्टि की सिक्योरिटी बढ़ा दो, क्यों? मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर रोहित बोलता है, सर आप चिंता मत करिए, मैं मैम की सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा। दोपहर का वक्त सृष्टि सो रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। फोन के रिंग करने की वजह से सृष्टि की नींद टूट जाती है और वह उठकर अपना फोन देखती है तो उस स्नेहा का नंबर शो हो रहा था। स्नेहा का कॉल देखकर सृष्टि फोन पिक करके जैसे ही हेलो बोलती है तो दूसरी तरफ से स्नेहा बोलती है, लगता है मैडम के कल रात का नशा उतर गया है। स्नेहा की ये बात सुनकर सृष्टि की नींद उड़ जाती है और वह चौंकते हुए बोलती है, तूने अभी अभी क्या बोला? यही कि तेरी कल की उतरी गई है, स्नेहा ने दोबारा बोला। जिसे सुनकर सृष्टि बोलती है, तुझे कैसे पता चला कि मैं कल नशे में थी? क्योंकि मैंने तुझे कल लाइव देखा था, स्नेहा ने जवाब दिया। मुझे तेरी ये गोल गोल बातें समझ में नहीं आ रही है, तो तू मुझे साफ साफ बताती है कि मैं कॉल कट कर दूं? सृष्टि इरिटेट होते हुए बोली। उसकी इरिटेशन को देखते हुए स्नेहा जवाब देती है, वो मुझे जीजू ने बताया था कि तू नशे में थी। स्नेहा की बात सुनकर सृष्टि चौंकते हुए बोलती है, क्या तुझे अर्जुन ने बताया था कि मैं कल नशे में थी? हाँ, मुझे अर्जुन जीजू ने ही बताया था, स्नेहा ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सृष्टि अपने आप से बोलती है, अर्जुन ने स्नेहा को क्यों बताया था कि मैंने कल शराब पी ली थी? वही यही सोचते हुए स्नेहा से बोलती है, तू मुझे पूरी बात बता कि तुझे अर्जुन ने क्यों बताया था कि मैंने शराब पी लिया है। उसकी बात सुनकर स्नेहा बताती है, कल रात जब मैं अपने घर पर बैठकर ऑफिस का काम कर रही थी तब फ्लैशबैक। स्नेहा का फोन रिंग करने लगता है। जब वह अपना फोन देखती है तो उस पर सृष्टि का नाम फ्लैश हो रहा था। सृष्टि का कॉल देखकर स्नेहा तुरंत ही कॉल पिक कर लेती है, लेकिन वह कुछ बोलती उससे पहले ही दूसरी तरफ से अर्जुन की आवाज आती है, हेलो स्नेहा। कॉल की दूसरी तरफ से सृष्टि की जगह अर्जुन की आवाज सुनकर वह चौंक जाती है। कॉल की दूसरी तरफ अर्जुन किसी की आवाज न सुनकर दोबारा बोलता है, हेलो स्नेहा, मेरी आवाज आ रही है? अर्जुन के दोबारा बोलने पर स्नेहा अपने ख्याल से बाहर आते हैं और फ्लो में उसके मुंह से निकल जाता है, जी जीजू आपकी आवाज आ रही है। फिर तुरंत ही अपने आप को संभालते हुए बोलती, सॉरी आई मीन सर, आपकी आवाज आ रही है। स्नेहा की बात सुनकर अर्जुन हंसते हुए बोलता है, तुम मुझे जीजू बोला सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अर्जुन की बात सुनकर स्नेहा को राहत मिलता है। फिर वह तुरंत ही बोलती है, लेकिन जीजू आपने मुझे इस वक्त क्यों कॉल किया है, वह भी सृष्टि के फोन से? कहीं सृष्टि किसी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, सृष्टि को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था कि तुम क्या इस वक्त सृष्टि के कुछ कपड़े लेकर ऑफिस आ सकती हो? उसकी बात सुनकर स्नेहा बोलती है, सृष्टि के लिए कपड़े लेकर ऑफिस, वो भी इस वक्त कोई प्रॉब्लम है क्या?
वो क्या है ना, सृष्टि ने गलती से पानी के जगह वाइन पी ली और फिर उसके बाद वाइन के नशे में अपने पूरे ड्रेस पर पानी का ग्लास उछल लिया, जिसके बाद उसकी पूरी ड्रेस भीग गई और वह नशे में होने के कारण उसी तरह ही सो गई है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए कुछ कपड़े लेकर आ सकती हो, अर्जुन ने पूछा। अर्जुन की पूरी बात सुनकर स्नेहा बोलती है, आप चिंता मत करिए जीजू, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वह कॉल कट कर देती है। प्रेजेंट टाइम, स्नेहा आगे बोलती है, और फिर मैंने है तेरे कपड़े बदले थे। स्नेहा की पूरी बात सुनकर सृष्टि चौंक जाती है और वह अपने मन में बोलती है, इसका मतलब अर्जुन ने मेरे साथ मजाक किए कि मेरे कपड़े उन्होंने चेंज किए थे। ये सोचते ही सृष्टि के फेस पर स्माइल आ जाती है और वह स्नेहा से बोलती है, तू मेरे केबिन में आ, फिर हम बैठकर आराम से बात करते हैं। सृष्टि की बात सुनकर स्नेहा बोलती है, अरे मैं तुझे बताना तो भूल ही गई कि आज मैं ऑफिस नहीं आई हूँ, क्योंकि कल मुझे घर आने में देर हो गई थी, इसीलिए जीजू ने आज मुझे छुट्टी दे दी। अच्छा चल कोई बात नहीं, हम कल मिल लेंगे। इतना बोलकर वह कॉल कट कर देती है। कॉल रखने के बाद वह फ्रेश होने के लिए चली जाती है। फ्रेश होकर वह बाहर आती है और फिर अर्जुन के केबिन से निकलकर अपने केबिन में जाती है। जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि अमन, जो कि सृष्टि के साथ ही काम करता था, वह बैठकर अपना काम कर रहा है। जब अमन की नजर सृष्टि पर पड़ती है तो वह बोलता है, अरे भाभी आप उठ गई, अब आपको कैसा लगा रहा है। उसकी बात सुनकर सृष्टि बोलती है, तुम्हें भी अर्जुन ने सब कुछ बता दिया है। हाँ, लेकिन उन्होंने पहले तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन आज जब मैं ऑफिस आया था तब उन्होंने मुझे बताया था, अमन ने जवाब दिया। मैं अब ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे अलावा घर पर किसी और को तो नहीं पता है ना, वरना वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सृष्टि ने पूछा। आप चिंता मत करिए, घर पर किसी को कुछ नहीं पता है, और वैसे भी आपने गलती से वाइन पी लिया था। अब इसमें आपकी क्या गलती थी, अमन ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सृष्टि कुछ बोलती कि तभी एक बार फिर से उसका फोन फिर से रिंग करने लगता है। वह जब अपना फोन देखती है तो उस पे छोटी नाम फ्लैश हो रहा था। प्रीति का कॉल देखकर वह जैसे ही कॉल पिक करती है तो दूसरी तरफ से प्रीति की आवाज आती है, हेलो डी, आप कैसी है। उसकी ये बात सुनकर सृष्टि अपने मन में बोलती है, कहीं प्रीति को भी तो पता नहीं है कि मैंने कल शराब पी थी। वह यही सब सोच रही थी कि तभी दूसरी तरफ से प्रीति की आवाज आती है, हेलो डी, आपको मेरी आवाज आ रही है। उसकी बात सुनकर वह अपने ख्यालों से बाहर आती है और प्रीति से बोलती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तू मुझे ये बता कि तुझे मेरे कल की बात किसने बताई। सृष्टि की बात सुनकर प्रीति बोलती है, डी आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब प्रीति को कुछ नहीं पता है, अच्छा है, वरना मैं अभी खुद ही बता देती। इतना सोचकर सृष्टि फिर बात बदलते हुए बोलती है, तूने मुझे कॉल क्यों किया है, ये बता, कुछ काम था क्या। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि आप मेरे कॉलेज आ सकती है। क्यों, क्या हुआ है, कहीं तूने फिर से कॉलेज में किसी के साथ लड़ाई तो नहीं की है ना, सृष्टि ने पूछा। हाँ डी, ऐसा ही कुछ हुआ है, और कॉलेज के प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को बुलाने के लिए बोले हैं। और आपको तो पता है ना, अगर घर पर ये बात पता चली तो इस बार माँ मुझे छोड़ने वाली नहीं है। इसीलिए प्लीज आप आ जाए ना। तू आए दिन सबको क्यों पीटते रहती है, तुझे मैंने मना किया है ना। सॉरी डी, लेकिन इस बार मेरी गलती नहीं थी। वह एक लड़के ने मेरी फ्रेंड जिया को उसने प्रपोज किया, और जब उसने उसे मना कर दिया तो उसने उसके साथ बदतमीजी करने लगा, जिसके कारण मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस लड़के को पीट दिया। लेकिन मेरी खराब किस्मत, उसी वक्त प्रिंसिपल ने मुझे उससे मारते हुए देख लिया और मुझे अपने पेरेंट्स को बोलने के लिए बोले। उसकी बात सुनकर सृष्टि बोलती है, तू कभी नहीं सुधर सकती है। क्या जरूरत थी उसे मारने की, तू जाकर उसकी कंप्लेन प्रिंसिपल से कर सकती थी ना। दी आपको तो पता है ना, गुस्से में मेरा दिमाग बंद हो जाता है, प्रीति ने जवाब दिया। अच्छा तू रुक, मैं आती हूँ। इतना बोलकर सृष्टि कॉल कट कर देती है। उसके कॉल रखने के बाद अमन बोलता है, भाभी सब कुछ ठीक है ना, आप कॉल पर मारने की बात क्यों बोल रही थी। जब सृष्टि कॉल पर बात कर रही थी तब अमन ने उसकी सारी बातें सुन लिया था। हाँ सब कुछ ठीक है अमन, वो मेरी छोटी बहन का कॉल था, उसने मुझे अपने कॉलेज बुलाया है। उसने किसी लड़के को पीट दिया है और प्रिंसिपल ने उसे उस लड़के को मारते हुए देख लिया, जिसके बाद उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया है। क्या आपकी बहन ने किसी लड़के को पीट दिया है, लेकिन क्यों, वह मैं तुम्हें आकर सब बताती हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त उसके कॉलेज जाना है। अच्छा कोई बात नहीं भाभी, लेकिन आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलूं, अमन ने पूछा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, अमन बोला। ठीक है अमन, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं ड्राइवर को कॉल कर बोल देता हूँ, वह नीचे पार्किंग में कार निकाल कर रेडी रखे, अमन ने बोला।
उसकी बात सुनकर सृष्टि उसे थैंक यू बोलती है, फिर वह वहां से निकलकर ऑफिस की पार्किंग में आ जाती है और जाकर कार में बैठ जाती है। उसकी कार में बैठने के बाद ड्राइवर पूछता है, मैम कहाँ चलना है? उसके पूछने पर सृष्टि उसे प्रीति के कॉलेज का एड्रेस बता देती है। क्या प्रिंसिपल प्रीति को माफ करेंगे? जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पार। अब आगे, प्रीति सृष्टि को अपने कॉलेज बुलाती है, जिसके बाद सृष्टि तुरंत ही ऑफिस से निकल जाती है। वह जैसे ही कार में बैठती है तो ड्राइवर पूछता है, मैम कहाँ चलना है? जिसके बाद सृष्टि उसे प्रीति के कॉलेज का एड्रेस बताती है। सृष्टि की बात सुनकर ड्राइवर तुरंत ही कार को प्रीति के कॉलेज की तरफ बढ़ा देता है। कुछ आधे घंटे के बाद कार आकर प्रीति के कॉलेज के बाहर रुकती है। कॉलेज पहुंचने के बाद सृष्टि कार से उतरते हुए ड्राइवर से बोलती है, आप यहीं रुकिए, मैं कुछ देर में आती हूँ। इतना बोलकर सृष्टि कॉलेज के अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद वह प्रीति को कॉल लगती है। कुछ 3-4 रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से प्रीति कॉल पिक कर लेती है। उसके कॉल पिक करने के बाद सृष्टि बोलती है, मैं कॉलेज आ गई हुई, तू बता कहाँ पर है? उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से प्रीति जवाब देती है, डी मैं इस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ। अच्छा तू वहीं रुक, मैं आती हूँ। इतना बोलकर सृष्टि कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद वह प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली जाती है। वहां जाकर सृष्टि देखती है कि प्रीति और उसकी दोस्त जिया दोनों बाहर खड़े हैं। उनको वहां देखकर वह उनके पास जाती है। सृष्टि को देखकर प्रीति बोलती है, थैंक यू दी, मुझे पता था कि आप मेरी मदद करने के लिए जरूर आएंगी। अच्छा वो सब छोड़, पहले मुझे ये बता कि तूने प्रिंसिपल सर को बताया कि नहीं कि वह लड़का तुम लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसीलिए तुमने उसे पिटा और इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी? सृष्टि की बात का प्रीति जवाब देती उससे पहले ही उसकी दोस्त जिया बोल पड़ती है, सृष्टि दी हमने बोला लेकिन प्रिंसिपल सर नहीं माने, क्योंकि उन्होंने प्रीति को उस लड़के को पीटते हुए अपनी आंखों से देखा था और उस लड़के ने अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला कि प्रीति ने उसे जानबूझकर पिटा है। जिया की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, क्या उसने ऐसा कहा है? हाँ डी, और प्रिंसिपल ने बोला है कि अगर मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाया तो वह मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। इस बार ये बात प्रीति ने बोली थी। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी, लेकिन पहले ये बताओ कि वह लड़का कहाँ पर है? सृष्टि ने पूछा। वह डी अंदर ही है और प्रिंसिपल सर ने उसके पेरेंट्स को भी बुलाया है, प्रीति ने जवाब दिया। अच्छा चलो अंदर चलते हैं, सृष्टि ने बोला। उसके बाद वह तीनों अंदर जाते हैं। वह जैसे ही अंदर आती है तो प्रिंसिपल सृष्टि को देखकर पूछते हैं, आप कौन हैं? प्रिंसिपल की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, सर मैं प्रीति की बड़ी बहन सृष्टि हूँ। अच्छा तो आप प्रीति की बड़ी बहन है तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको यहाँ पर किस लिए बुलाया है? प्रिंसिपल ने पूछा। जी सर मुझे पता है, लेकिन सर प्रीति ने इस लड़के को जानबूझकर नहीं पीटा था, वह तो इस लड़के ने जिया के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसीलिए प्रीति ने इसे पिटा, सृष्टि ने जवाब दिया। सृष्टि की बात सुनकर वह लड़का जो वहीं पर खड़ा था उसने बोला, नहीं सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ये सब झूठ है। उस लड़के की बात सुनकर प्रीति और जिया को बहुत गुस्सा आता है, तो वहीं उस लड़के के फेस पर एक तिरछी स्माइल थी। उसको स्माइल करते देखकर प्रीति बोलती है, नहीं सर ये झूठ बोल रहा है। प्रिंसिपल को उन सब की बातें सुनकर बहुत तेज गुस्सा आता है और वह एकदम से बोलते, चुप, तुम सब ने इसे मार्केट समझ रखा है जो चिल्लाए जा रहे हो। प्रिंसिपल को गुस्से में देखकर सब लोग शांत हो जाते हैं। सबके शांत हो जाने के बाद प्रिंसिपल सृष्टि से बोलते हैं, देखिए मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपकी बहन इस लड़के को पिट रही थी, लेकिन फिर भी आप बोल रही है कि आपकी बहन ने कुछ भी नहीं किया है, तो आपके बहन के पास इसका कोई प्रूफ है? प्रिंसिपल की बातें सुनकर सृष्टि बोलती है, सर आप कॉलेज के सीसीटीवी को चेक करिए, उससे पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। सृष्टि की बात सुनकर प्रिंसिपल बोलते, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? सृष्टि ने पूछा। वो इसलिए कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण वहां पर का सीसीटीवी बंद हो गया है। प्रिंसिपल की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, इतने बड़े कॉलेज में एक सीसीटीवी बंद पड़ा हुआ है, तो प्रिंसिपल होने के नाते आपका ये देखना ड्यूटी है और उसे ठीक करवाना भी। सृष्टि की बात सुनकर प्रिंसिपल बोलते हैं, आप ठीक बोल रही है कि प्रिंसिपल होने के नाते मुझे कॉलेज के हर एक चीज पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आपको तो पता ही है इलेक्ट्रॉनिक चीजें कब बंद हो जाए उसका पता किसी को नहीं होता है, तो बस सीसीटीवी कैमरे के साथ ऐसा ही हुआ। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आज ही उसे चेंज करवाने के लिए अपने स्टाफ को बोल दिया है, समझे? और वैसे भी मैंने इस बात को पूरे कॉलेज में फैलने से रोक दिया, वरना आपकी बहन के साथ क्या होता आपको पता भी, क्योंकि जिस लड़के को आपकी बहन ने मारा उसके पिता सिंघानिया इंडस्ट्रीज एक हाई पोजीशन पर है।
और वह इस कॉलेज के ट्रस्टी भी है और उन्हें पता चला कि उनके बेटे को किसी ने मारा और मैंने उन्हें नहीं बताया तो फिर उन्हें बहुत तेज गुस्सा आएगा, इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ पर बुला लिया है। और अब आप अपनी बहन को बोलिए कि मुझे वह एक सॉरी का एप्लीकेशन लिख कर दे कि अगली बार से वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, तो मैं इसके डैड से बात करूंगा कि वह आपकी बहन को माफ कर दे, लेकिन प्रीति को उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। प्रिंसिपल की बात सुनकर सृष्टि कुछ बोलती उससे पहले ही बाहर से एक आदमी अंदर आते हुए बोलता है, प्रिंसिपल सर आपने मुझे बुलाया। उस आदमी की आवाज सुनकर सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक 50 साल का आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखकर प्रिंसिपल सर बोलते हैं, आइए मिस्टर सोहन शर्मा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जहां एक तरफ आदमी को देख मोहित के चेहरे पर खुशी थी, मोहित उसी लड़के का नाम है जिसे प्रीति ने पिता था, तो वहीं उस आदमी को देखकर सृष्टि के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। मिस्टर शर्मा आगे आते हुए पूछते हैं, तो बोलिए प्रिंसिपल सर, आखिर आपने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी उनकी नजर अपने बेटे पर पड़ती है, जिसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा हो। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मिस्टर शर्मा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलते हैं, मेरे बेटे की ऐसी हालत किसने की है? आप एक बार मुझे उसका नाम बता दीजिए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अपने डैड की बात सुनकर मोहित के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। तो वहीं मिस्टर शर्मा के गुस्से को देखते हुए प्रिंसिपल सर बोलते हैं, आप पहले शांत हो जाए, मैं आपको बताता हूँ। उनके बोलने पर वह शांत हो जाते हैं। उनके शांत होने के बाद प्रिंसिपल सर बोलते, आपके बेटे की ऐसी हालत एक लड़की ने किया है। प्रिंसिपल की बात सुनकर मिस्टर सोहन बोलते हैं, क्या मेरे बेटे को एक लड़की ने मारा है? आप ये क्या बकवास कर रहे हैं प्रिंसिपल सर? वही सही बोल रहे हैं, आपके बेटे की ऐसी हालत एक लड़की ने ही किया है, क्योंकि ये यही डिजर्व करता है। ये बात सृष्टि ने बोली थी। सृष्टि की बात सुनकर मिस्टर शर्मा पीछे मुड़कर देखते हैं, तो सृष्टि को यहाँ देखकर वह चौंक जाते हैं। उनको ऐसे देखकर सृष्टि के फेस पर स्माइल आ जाती है और वह उसी तरह मुस्कुराते हुए देखने लगती है। अपने डैड को इस तरह शांत होकर सृष्टि को देखते देखकर मोहित अपने डैड से बोलता है, डैड आप शांत क्यों हो गए हैं? इन्हीं की छोटी बहन ने मुझे मारा है। अपने बेटे की बात सुनकर मिस्टर शर्मा अपने ख्याल से बाहर आते हैं और अपने बेटे को चुप कराते हुए बोलते हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? इतना बोलकर वह सृष्टि के पास जाते हुए बोलते हैं, मैम आप यहाँ पर। अपने डैड की बातें सुनकर मोहित चौंक जाता है, तो वही प्रिंसिपल भी मिस्टर शर्मा की बात सुनकर चौंक जाते हैं। वह लड़खड़ाते हुए पूछते हैं, मिस्टर शर्मा इन्हें जानते हैं? प्रिंसिपल की बातें सुनकर मिस्टर शर्मा बोलते हैं, जी हाँ, ये मेरे बॉस की दोस्त और उनकी सेक्रेटरी दोनों है। मिस्टर शर्मा की बातें सुनकर सृष्टि और प्रीति को छोड़कर वहां पर खड़े सभी के पैरों तले जमीन घिसक जाती है। प्रिंसिपल के तो माथे पर पसीना आने लगता है, तो वहीं मोहित का भी कुछ ऐसा ही हालात था। प्रिंसिपल अपनी लड़खड़ाते हुए आवाज में पूछता है, आपके बॉस यानी बिजनेस किंग द अर्जुन सिंघानिया? प्रिंसिपल की बात सुनकर मिस्टर शर्मा बोलते हैं, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे बॉस तो वही है ना। उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी उन्हें प्रिंसिपल और सृष्टि की बातें याद आती है और वह डरते हुए प्रिंसिपल से पूछते हैं, आपने जिस लड़की की बात की थी वह कहीं सृष्टि मैम की बहन तो नहीं है ना? मिस्टर शर्मा की बात सुनकर प्रिंसिपल कुछ बोलते उससे पहले ही सृष्टि बोलती है, जी हाँ, वह मेरी ही बहन की बात कर रहे थे। सृष्टि की बात सुनकर मिस्टर शर्मा बोलते हैं, क्या वह आपकी बहन थी? तो फिर जरूर मेरे बेटे ने ही ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण आपकी बहन ने मेरे बेटे को पिटा होगा। इतना बोलने के बाद वह प्रिंसिपल से बोलते हैं, सर इसमें जरूर मेरे बेटे की ही गलती होगी, इसी ने कुछ किया होगा, तभी सृष्टि मैम की बहन ने इसे पिटा होगा। उनकी बात सुनकर प्रीत तुरंत ही बोलती है, जी अंकल आपने सही बोला, आपके बेटे की ही गलती थी, तभी मैंने इसे पिटा था। प्रीति की बात सुनकर मिस्टर शर्मा अपने बेटे से पूछते हैं, क्या ये बात सच है? अपने डैड को गुस्से में देखकर मोहित डर जाता है और वह डरते हुए बोलता है, जी डैड प्रीति सच बोल रही है, मैंने ही पहले जिया को प्रपोज किया था, लेकिन उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया, जिसके कारण मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता था और मैंने उसके साथ बदतमीजी करने लगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर शर्मा को उसे एक जोरदार तमाचा रसीद देते हैं और अपने दांत पिसते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें इसलिए कॉलेज भेजता हूँ ताकि तुम कॉलेज में लड़की के साथ बदतमीजी कर सको। सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई। इतना बोलकर वह फिर प्रीति, जिया, सृष्टि और प्रिंसिपल से बोलता है, आप सबको भी सॉरी, मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई, स्पेशली जिया और प्रीति, तुम दोनों को मेरे कारण इतना कुछ झेलना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मोहित की बात सुनकर प्रिंसिपल गुस्से में बोलते हैं, तुमने मुझसे झूठ बोला, इसके लिए मैं तुम्हें अपने कॉलेज से सस्पेंड करता हूँ।
प्रिंसिपल मोहित की तरफ अब तक इसलिए था क्योंकि उसके डैड यहाँ के ट्रस्टी थे, लेकिन जब से मिस्टर शर्मा ने बताया कि सृष्टि अर्जुन की दोस्त है, तब से उन्होंने ने सोच लिया था कि वह सृष्टि का साथ देंगे, क्योंकि अगर सृष्टि को गुस्सा आया तो वह अर्जुन से बोलकर इस कॉलेज को हमेशा के लिए बंद करवा सकती है, और उन्हें भी एक सेकंड में बर्बाद कर सकती है। तो वही प्रिंसिपल की बात सुनकर मोहित बोलता है, सर प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन प्रिंसिपल सर उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। तभी सृष्टि बोलती है, सर आप इसे एक लास्ट टाइम माफ कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने इसे कॉलेज से निकाल दिया तो इसी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए प्लीज सर आप इसे कॉलेज से सस्पेंड नहीं करिए। सृष्टि की बात सुनकर प्रीत बोलती है, दी आप ये क्या बोल रही है, आपको पता है ना इसने हमारे साथ क्या किया था, फिर भी आप इसे माफ करने के लिए बोल रहे हैं। तू चुप रहे, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, और वैसे भी हर इंसान को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए, इसीलिए इसे भी एक मौका हमें देना चाहिए। क्या प्रिंसिपल सृष्टि की बात मांगे जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पर।